लेकर आना चाहिए कुरान और हदीस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे छोटे लेवल पे लेकर आए, ठीक है। और कुरान और हदीस को भी लेकर आना चाहिए, और वो अपने बच्चों को इस लेवल पे ले आना चाहिए कि जब वो मैट्रिक इंटर कर जाए तो कुरान तो उसको तर्जमे के समेत, तर्जमे के बगैर पढ़ना आना चाहिए अरबिक लैंग्वेज को, ठीक है। ये आउटपुट होना चाहिए, मैं आपको आउट डिलीवरेबल बता रहा हूँ, डिलीवरेबल क्या है, ठीक है। और हदीस में जो मेन मेन हदीसें जितनी भी हैं वो उनके बारे में उसकी फुल ग्रिप होनी चाहिए। अभी क्या है, हमारा कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। हम लोग बच्चे जो है ना वो ग्रेजुएट करे जा रहे हैं, मैट्रिक हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं आता, इंटर हो जाता है बच्चे को कुछ नहीं आता, बीबीए कर लेते हैं बच्चे को कुछ नहीं आता, एमबीए कर लेते हैं, नौकरियों के लिए ख्वार होते हैं, 15-15 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार की नौकरियां मिलती हैं और उनको, और सर वो भी कई जी कई ऐसे जिनको जॉबलेस रह जाते हैं वो, ठीक और है ना। सर आप देखें कि बाकी सारी कॉस्ट निकाल लें, अगर सिर्फ एमबीए की कॉस्ट ही डाल लें ना, अगर 10 लाख रुपया कॉस्ट है तो वो ही रिकवर, अगर मैं कैलकुलेशन, अगर 10 लाख रुपया ही रिकवर करना पड़ जाए तो 5 साल की तो नौकरी वैसे ही गुजर जाती रिकवरी करते। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने फिर सोचा इसके ऊपर कि इशू कहाँ पे आ रहा है। इशू यही आ रहा है कि हमारा जो करिकुलम है उसको बैठकर जो है ना फाइन ट्यून करने की जरूरत है, नर्सरी से ऑनवर्ड। सरकारी करिकुलम की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट निस्बतन बेहतर है, आप कह लें 5 पॉइंट बेहतर है, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने साइंस पढ़ानी है तो हम उन साइंटिस्ट को भी टच करें जो हमारे इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान साइंटिस्ट गुजरे हैं, हम उनको रेगुलरली अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं। अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में भी हम उन साइंटिस्ट का जिक्र करें जो मुसलमान रह चुके हैं। अदर देन दैट हम कुछ अपनी प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिक्स के अंदर लेकर आते हैं, या हम और भी इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लेकर आते हैं, उधर हम अप्लाइड साइंसेस को लेकर आए। ये नहीं बजाय इसके कि हम थ्योरी पढ़ा के निकल जाए, हमें उनको बताना है कि ये जो हमने पढ़ाया ये पढ़ाया तो पढ़ाया क्यों। यानी अगर हमने उनको फैक्टराइजेशन कराई है तो फैक्टराइजेशन का एडवांटेज क्या है, ठीक है ना। अगर हमने उनको थ्योरम्स करवा रहे हैं या उनको लॉगरिथम करवा रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। अगर उनको हमने क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उनको टीच किया है तो हम चाह क्या रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स से कि वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को लर्न करने के बाद करे क्या, ठीक है ना। तो जिस तरह अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी अगर वो वेबिनार अगर उन्होंने अटेंड कर लिया है तो वो हम चाहते हैं कि वो उसको लेसन दे कि वो उसने इस वेबिनार के बाद करना क्या है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज जो है ना मिसिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने करिकुलम को राइट फ्रॉम द नर्सरी रीवैम्प कर दें और उसमें हम मैंडेटरी करार दें कि मैट्रिक से पहले जो स्टूडेंट है उसने उर्दू बाजार विजिट किया हो, उसको उर्दू बाजार का एंटरप्रेन्योरियल मॉडल पता हो कि पैसा कैसे कमा रहे हैं लोग, उसने आपकी ये टोरंटो मार्केट विजिट की हो, उसको पता हो कि टोरंटो मार्केट का बिजनेस मॉडल क्या है, उसको बैंक का पता हो, मैट्रिक से नीचे के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, उसको बैंक जाता है तो उसको बैंक का सिस्टम पता हो कि बैंक यार बैंक में एटीएम पैसे निकाल के दे देता है, क्यों, पैसे कहां से आते हैं, ये हो क्या रहा है बैंक के अंदर पीछे, उसको मैट्रिक के अंदर पता होना चाहिए इन बातों का। उसको डाक खाने का पता होना चाहिए, डाक खाना कैसे ऑपरेट करता है, उसको थाने का पता होना चाहिए, पुलिस स्टेशन का पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। ये कौन सा अदारा है, ये पैसे कहां से कमा रहा है, उसका दिमाग इस तरह चलना चाहिए। ये जो आजल क्लास मार्केट है, जो इतनी बड़ी मार्केट बनी हुई है पाकिस्तान की, जो एशिया की कितनी बड़ी मार्केटों में से एक है, ये कैसे चल रही है। शालमी मार्केट इतनी बड़ी एशिया की मार्केट है, ये कैसे चल रही है, क्या इसका जो प्रॉफिट कमाने का मैकेनिज्म क्या है, कौन लोग हैं, और ये सप्लाई चेन क्या है, इसकी सब्जी मंडी की सप्लाई चेन क्या है, सब्जी कहां से आती है, ये मंडियों में कितने भाव बिकती है, बीच में रेट ऊपर कैसे होता है, आगे आता है, फिर सप्लाई चेन बनती है, रिटेल रेट उसका क्या होता है। ये नहीं, बच्चे का दिमाग खुला होना चाहिए जब वो मैट्रिक करके फारिग हो, ठीक है ना। उसको अभी तो हमें हमारे बच्चों ने तो इन सारी चीजों को का नाम भी नहीं सुना होगा, क्या ख्याल है आपका। हमारे बच्चों को तो इन चीजों के नाम भी नहीं आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसको पता होना चाहिए कि जीपीओ पोस्ट ऑफिस कैसे ऑपरेट करता है, उसको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो सोसाइटी में अदालतें हैं, अदालतें कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या अदालतें तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं तो वो फिर चल कैसे रही हैं। उसको सोशल वैल्यू में और मॉनेटरी वैल्यू में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद वो अपनी एक बिग पिक्चर समझेगा कि बीइंग अ सिटीजन उसका पाकिस्तान में और लाहौर में उसका रीजन क्या है रहने का, और वो जो सिविक सेंस जब उसको फिर सिखाई जाएगी तो वो उसको उस बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करेगा कि नहीं यार ये सारी चीजें चल रही है, सब लोग वैल्यूएबल लोग हैं,
आई हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज पीपल, और उसके बाद फिर मैं जो है वो अपने आप को एडजस्ट करूं कि मेरी लाइफ का मेन पर्पज ये होना चाहिए कि मैंने सोसाइटी में वैल्यू ऐड करनी है, ना कि मेरी लाइफ का पर्पज जो है मैंने पैसे कमाने हैं, नौकरी कमानी है, और ये इतना तनख्वाह ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों में। ये सोच अब आपने इसको डिफ्यूज करना है। मैं नहीं कहता कि जीरो कर दें, इस सोच को उठा के इधर रख दें, लेकिन सोसाइटी में जो वैल्यू एडिशन की सोच है ना, वो अब हमें जगानी पड़ेगी। इस तरह मैं समझता हूँ हमारा मुसलमान जाग जाएगा एक दिन, और 50 साल की मुशक्कत के बाद मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गुलामाना सोच है ना, वो हम तब्दील हो जाएंगे, हम नौकरियां देने वाले बनेंगे, ना कि नौकरियां लेने वाले। सर इसमें मैं अब कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए, बहुत आला मॉडल है सर, लेकिन इसमें प्रोज एंड कॉन्स ही हैं। पहला तो कॉन्स ही है सर के मुझे याद है हमने ये डिस्कस किया था, हम एक प्रॉब्लम ही, और आप भी कह रहे हैं 2014 से आपने ये सोचा हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन ना गवर्नमेंट लेवल पे होनी है ना प्राइवेट लेवल पे होनी, कहीं पे भी नहीं होनी। तो सर इसको विदाउट एनी रिसोर्सेज हाउ टू स्टार्ट है। हम देखें अब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी वीडियोस बना के एनालिसिस पेश कर रहे हैं। वो एक चाय वाला है, क्या नाम है उसका, वो छोटे छोटे मॉडल्स पे जाता है, वहां जाके वो जो आप बात कर रहे थे, वो किसी दुकान पे जाता है, उससे पूरी डिस्कशन करता है, बिजनेस शुरू करने का तरीका लोगों को दिखाता है, बताता है, हर चीज हो रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वाली बात कि वो उसके मॉडल में फर्क यह है, वो जाता है, वो रनिंग मॉडल सा पूछता है, लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। आप बात कर रहे हैं सोच चेंज करने की, ब्रेन चेंज करने की। तो सर अब क्या आप वो पहली कड़ी साबित नहीं हो सकते? इस स्टेप को देखें, एक तो समझ लें सर, मेरे आप समझ लें कि गवर्नमेंट लेवल पे ये नहीं होने वाला, प्राइवेट लेवल पे नहीं होने वाला। मैं खुद एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में हूँ, लेकिन एक सेट एसओपी है जिसमें से गुजरना है, दैट्स इट। आपने वो उसमें से निकलना, बाहर आ जाना। ये जो आप बात मैं कर, आपका सवाल समझता हूँ, और दूसरी बात है मैंने इस पर बहुत सोचा है, थोड़ा नहीं बहुत सोचा है, ठीक है। तो इसमें दो मैंने लाए अमल जो थे ना वो सोचे थे, और एक तीसरी ग्राउंड रियलिटी थी, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले मैं दो लाया अमल बताऊंगा, फिर ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। ठीक है। जो पहला लाया अमल ये है कि जो जो अगर आपने इसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है ना, तो इसका एक ही तरीकाकार है कि आप बार बार अटेम्प्ट करें कि गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन के हवाले से जो मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं, या जो टॉप एजुकेशन जो हमारी चेन्स हैं, आप उनके साथ आप बार बार मीटिंग्स करें, और उनको कन्विंस करें इस बात का कि हमारा जो करिकुलम है ना, उसको हमने एंटरप्रेन्योरियल करिकुलम बनाना है, ठीक है ना। तो और जहां पे मेरा जो एक ग्राउंड रियलिटी वाली बात है कि मैं हूं एकेडमिशियन, मैं करिकुलम डेवलप करने में तो हेल्प कर सकता हूं, लेकिन एक स्कूल को या एक पूरे नेशन वाइड इस पूरे मॉडल को रन करने के लिए प्रोबेबली मैं एक इफेक्टिव पर्सन नहीं होगा। हाँ जी, हाँ ये जी। मॉडल जो था वो एक सोच थी, सोच तो आप अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं ना, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जो आपको एक टीम वर्क और एक पूरे नेशनल लेवल पे सपोर्ट चाहिए, वहां पे एक ह्यूज आपको जो है ना लोग चाहिए। ये तो हो गया ना कि अगर आपने नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है तो आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, एक दफा नहीं चलेगी, दो दफा नहीं चलेगी, मैं कहता हूँ 20 दफा नहीं चलेंगी, 100 दफा नहीं चलेंगी, लेकिन मेरे इख्तियार में क्या है, मैं बार बार प्रेजेंटेशन लोगों के सामने देता रहा हूँ, ये मेरा इख्तियार है। और लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा कभी ना कभी कि जो इसके ऊपर कहेगा कि जी हाँ ये आपका आइडिया पावरफुल है, और इसके अंदर इस स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हम इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि इस आइडिया को मैं टर्की में भी शेयर करूं, इस आइडिया को मैं ईरान में भी शेयर करूं, इस आइडिया को मैं मलेशिया में भी शेयर करूं, इंडोनेशिया में भी शेयर करूं। यार मकसद तो मुसलमानों को ऊपर लाना है ना, कि सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर लाना है। जितने मुसलमान जिसका भी भला होता है, मैं तो इतना लिबरल हूं इस एक पॉइंट के ऊपर कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम है, इस चीज के ऊपर उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं और ही जा रहा है, ठीक है ना। तो एनी हाउ ये तो आगे हुई बात नेशनल लेवल पे। अब आ जाएंगे जी इसका दूसरा लाया अमल क्या हो सकता है, कि सपोज कि जी मैं इसको छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया था, वो एक मैंने टाइम टेबल तैयार किया एक आइडियल स्कूल का। ये स्कूल छोटा स्कूल होगा, और मैंने उसका पूरा वर्किंग तैयार की हुई है
ठीक है ना, कभी किसी दिन अलग प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर, वो छोटा प्रोग्राम नहीं होगा, वो काफी बड़ा प्रोग्राम होगा। तो उसमें वर्किंग तैयार की गई है, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स अदर देन उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह जो है ना, जो हम पढ़ाते हैं रेगुलर, फिजिकल ट्रेनिंग, वो होंगे, ये सारे सब्जेक्ट भी होंगे। उसका पूरा टाइम टेबल तैयार किया हुआ है मैंने। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बच्चा हमारे स्कूल में होगा, 2 ब्रेक्स होंगी घंटे घंटे की, और इस दौरान हम उसको जो है ना वो खाना भी हमारे पास होगा, सब कुछ हम करा के उसको स्कूल से, और स्कूल की फीस 5,000 से कम होगी भाईजान। ये सोचिए, कैसे? सोचिए कि ये कैसे मैंने मॉडल तैयार किया होगा। ऑफ कोर्स, चूंकि जब हमने स्कूल तैयार किया इस पर्पज के लिए कि वो एक सोसाइटी में वैल्यू ऐड करेगा ना, तो हमें जो कॉज है इसके पीछे वो पैसे कमाना नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप इसी स्कूल को पैसे कमाने के मॉडल से देखेंगे ना, तो फिर आप फंस जाएंगे एक पॉइंट पे आकर। सर असल में ठीक है ना? लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एजुकेशन या कोई ऐसे सेक्टर में कोई स्कूल खुलता है, शुरू में ये कहता है, एंड में हाँ, वो पैसे कमाने की तरफ आ जाता है। उसकी वजह है ना कि जब वो चल नहीं पाता तो फिर पैसे कमाने की बात करता है, तो वो हाँ गलत नहीं करते। वो लोग जो हैं, अब इसमें मैंने इस मॉडल में क्या किया है, इस मॉडल में मैंने ये किया है कि मैं आई एम नॉट इन सर्च ऑफ दोज टीचर्स जिनको मैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के ऊपर रखूं और मैं अपना स्कूल चला लूं। ये तो हर गली मोहल्ले का स्कूल यही कर रहा है, ठीक है ना? तो और उसे सारा सारा दिन पढ़वाते हैं उनसे। मैं, मेरे दिन में ये था कि मैं पूरे मुल्क से कॉल करूं, एक कॉल दूं कि वो कौन लोग हैं जो कि घरों में बैठे हैं, जैसे रिटायर्ड लोग हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं, जैसे एक क्वालिफाइड बेरोजगार लोग हैं, या इस किस्म के मेरिट के ऊपर आकर वो हमें इस स्कूल के अंदर टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है? तो और उनको हम जितना हम हो सकेगा हम उनको कंपनसेट भी करेंगे। लेकिन मेन इसमें जो टीचर्स होंगे वो ऑन परमानेंट पेरोल नहीं होंगे। ये मॉडल है स्कूल का, ठीक है ना? तो अदरवाइज चल नहीं सकता, अदरवाइज फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा अपनी किसी ना किसी चीज पर, जैसे नहीं फॉर सर, एग्जाम्पल। अंडरस्टूड है। फाइनेंसिस एंड पे जब मसला वही आता है जहाँ पे आपके फाइनेंसिस अरेंज नहीं होते, वो एजुकेशन सिस्टम या कोई भी बिजनेस है वो फिर बंद होना शुरू होता है, या फिर वो कॉस्ट बियर नहीं कर सकता। बिल्कुल, और इन्हीं के मैं फर्ज करें कि मैं अगर उनको टीचर्स को अच्छी पैकेज देना चाहता हूँ ना, 30-40,000 50,000 देना चाहता हूँ, और या फिर मैं जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत ही हाई फाई बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस पैसे के लिए या तो फिर मुझे कोई डोनर मिले। ये भी एक मॉडल है कि मुझे 2-4 बड़े लेवल के डोनर्स मिले जिनका पर्पज ही सिर्फ सोसाइटी में वैल्यू एडिशन देना हो, ठीक है ना? और वो कहेंगे जी हम पैसा लगाते हैं, तुम स्कूल बनाओ, ये स्कूल बनना चाहिए, फिर उसकी चेन बने, एक स्कूल से 2 स्कूल, 2 स्कूल से 10 स्कूल। जब पूरे पाकिस्तान में उनके पास एक रोल मॉडल स्कूल का होगा, जैसे हमारे पास है रोल मॉडल कि वो एक अल खिदमत वाले जो है, वो आपको पता है कितना काम कर रहे हैं, वो रोल मॉडल है हम सबका। अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन रोल मॉडल है हम सबका। अखुवत वाले वो रोल मॉडल है हम सबका, ठीक है ना? तो आप उसको देखकर अगर कोई भी रेप्लिकेट करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह स्कूलों में भी जो है ना वो यही मॉडल हमें अपनाने की जरूरत है। अखुवत वालों का आपने सुना होगा, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जो कि फ्री यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, शायद कसूर में ठीक है ना? मैं। हाँ जी, और वो उसमें उन्होंने कहा कि जी आपके जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो आए और वो हमसे रब्ता करें, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इस यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन उनको देंगे, और वो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और मैं डॉक्टर अमजद को जानता भी हूँ, तो वो आई एम श्योर वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे। एनी हाउ, तो एक तो हो गया ये एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी की, इसके अंदर हमें मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। अच्छा, एक और काम भी है, बीइंग अ ट्रेनर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक छोटी सी कंपनी बनाऊं और मैं सारे स्कूलों को सर्विसेज ऑफर करूं, और मैं उन्हें कहूँ कि जनाब के आपके बच्चों को हम समर के अंदर ना ये आजम क्लॉथ मार्केट, ये अनारकली, ये शालमी, ये सब्जी मंडी, ये फल मंडी, ये डाकखाना, ये अदालतें, ये पुलिस स्टेशन, ये उर्दू बाजार, ये सारे विजिट करवाएंगे। आधे आधे दिन के विजिट होंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी, उनको टीचर जो है साथ गाइडेड टूर होगा और उनको बताएगा कि ये इसकी सप्लाई चेन क्या है, यानी ये सारा सामान कहाँ से लेते हैं, सामान जाता कहाँ पे है, बीच में वैल्यू कहाँ पे जनरेट हो रही है, क्या वो मॉनेटरी वैल्यू है या वो सोशल वैल्यू है, सब कुछ बताएंगे उनको। उसकी वीडियो बनेगी, बच्चों की एक्टिविटीज होंगी, खेलकूद होगी, आखिर में वो सीडी बन गए, वो हम उनके पेरेंट्स को दे देंगे जी ये आपका बच्चे ने ये पूरा कोर्स मुकम्मल कर लिया, और ये कोर्स था सर्टिफिकेट ऑफ जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसे कहते हैं लोकल एंटरप्रेन्योरशिप,
एक्सपीरियंस ऑन द लोकल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट हम नहीं बनाकर, ये भी मेरे पास जितने आइडियाज है ना, पाकिस्तान में वो कोई अप्लाई नहीं कर रहा। सर मेरा मतलब ये हुआ कि आपके जितने आइडियाज है, मेरा ख्याल है हमने तो जब ये डिस्कशन की थी कि आपका इंटरव्यू करना, मेरा ख्याल है अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सीरीज ऑफ इंटरव्यूज में। ऐसे बात ऐसे ऐसे नहीं जान छूटने वाली, क्योंकि ये तो बात बढ़ गई है आगे, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो बहरहाल ये मैंने बताया, ये मैंने अपनी जिंदगी के मेरे दो बहुत बड़े बड़े पैशन हैं, जिन पे मैं जब भी मौका मिलता है ना, मैं अपनी पूरी जो है ना वो जान लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से। अब मेरा ख्याल है कि हम अपने असल एजेंडे पे अब वीडियो 1 घंटे की तकरीबन होने वाली है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं आपने मुझे कहा था मैं सिर्फ 1 घंटा दूंगा, मुझे पता था जब आप बोलेंगे। नहीं, मेरे पास टाइम का मसला कोई नहीं है, आप चलें। नहीं, मैं वही चाह रहा हूँ ना सर, कि ये मतलब मैं तो देखना शुरू हो गया हूँ कि मुझे आपके साथ सीरीज करनी पड़ेगी, ऐसे जान नहीं छोड़ने वाला मैं अब आपकी, कि हर वीडियो में मैं आपसे एक आइडिया जो है ना उसकी डिटेल्स लूं और उसकी शेयर करूं। अच्छा, आप हर जूम मीटिंग में हमें इसी तरह सैन फ्रांसिस्को में इनवाइट करते रहे तो हम आपको नहीं सर, मैं फिर देखें, मैं फिर टूर चेंज करता रहूंगा ना, कभी मैं पेरिस में कभी मैं न्यूजीलैंड में, कभी इंग्लैंड में, तो फिर मैं वो चेंज करता रहूंगा। बिल्कुल, अच्छा, वन क्लिक अवे। हाँ जी सर, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि मैं चाह रहा हूँ अभी ये वाला इसको हम सेशन लंबा ना करें, ताकि इसको देखने वाला देख जरूर ले। ठीक है। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि सर जो इमोशनल टच है ना इस वीडियो में, मैं लिखना चाहता हूँ कि सारी वीडियो देखें, एंड में ना एक इमोशनल टच है। अब मैं चाहता हूँ सर कि आप इस वीडियो में वो मेन ऐसे एलुमिनाइज, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको मतलब याद है, हमेशा आप उनको ना याद करते हैं, और उन्होंने कुछ अचीव किया या नहीं किया, दैट डजंट मैटर। मैं चाहता हूँ उनका हल्का फुल्का सा नाम लेकर ना उनकी कोई ना कोई याददाश्त या मेमोरी शेयर करे, ताकि दिस वुड बी द टचिंग पॉइंट जो ये वीडियो देखेगा। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 4 6 के नाम ले लूंगा, इतनी देर में आधा घंटा गुजर जाएगा। नहीं आप तो वो उतनी देर में फिर आधा घंटा गुजर जाएगा, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो बाकी कहेंगे आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, और ये वो। मेरे पास तो मैं तो बाय नेम जानता हूँ अपने सारे एलुमनाई को, जिनके साथ भी रहा है मेरा, और बहुत सौ की तो इंडस्ट्रीज के नाम भी याद है मुझे, उनकी डेजिग्नेशन भी याद है। हमारा पहला सप्लाई चेन एलुमनाई का गेट टुगेदर हुआ था, उसमें तकरीबन 100 के करीब एलुमनाई इनवाइट किया था, और उसमें मैंने इवेंट के अंदर उनके नाम के साथ, उनकी इंडस्ट्री के नाम के साथ, उनकी डेजिग्नेशन के साथ उनका मैंने तारुफ करवाया था 100 लोगों का। तो मुझे डॉक्टर रशीद कौसर के अल्फाज भी याद है, उन्होंने कहा था यार इसको सारे लोगों के नाम भी याद है और इसको डेजिग्नेशन भी याद है, उसको कंपनियों के नाम भी याद है, मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल। मैंने मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था ना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपने शौक से वैसे ही राब्ता करता रहता हूँ, इंटरेक्शन रहती ना सर। हम भी आप देखें यूएमटी में मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन हमेशा आप ही रहे, यहाँ अदील साहब रहे हैं, लेकिन अदील साहब जो है वो मतलब जिस तरह आप हमारे साथ फॉरन लाइव हो जाते हैं, वो थोड़ा उनका अपना एक है प्रोटोकॉल, वो थोड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन ये है कि जब भी उनसे कभी टाइम मांगा उन्होंने कभी रिफ्यूज नहीं किया। आपने वाक्य की बात की, मुझे एक वाक्य बड़ा जबरदस्त याद आ रहा है, और वो इत्तेफाकन आप ही की क्लास का वाक्य है। मैं सप्लाई चेन का लेक्चर दे रहा था, और सप्लाई चेन का लेक्चर देते देते बहुत दफा होता है, लेकिन उस दिन कुछ खास ही मैं ट्रांस में चला गया था, और सप्लाई चेन जो है दुनिया की जो सप्लाई चेन हैं वो कम्पीट कर रही हैं, ये टॉपिक चल रहा था, और करते करते हम गुफ्तगू को उस पॉइंट पे ले गए जहाँ पे हमने कहा कि जी सिनर्जीज की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो आपने शायद क्वेश्चन पूछा था कि तो कंपेटिटर्स जो हैं तो वो कैसे सिनर्जाइज करेंगे आपस में। exactly. तो मैंने आपको कहा था कि दुनिया रिसर्च कर रही है इसके ऊपर, लेकिन अभी मॉडल कोई नहीं आया कि जो कंपेटिटर्स हैं वो कैसे ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब पार्शियल एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जैसे कोक ने, पेप्सी ने मिलकर किसी एक पॉइंट के ऊपर R&D की, और उन्होंने कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल लिया। नेस्ले यूनिलीवर ने ज्वाइन हैंड्स करके कुछ एक ना एक पॉइंट निकाल लिया। 2-3 जॉइंट ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ज्वाइन हैंड्स करके कोई ना कोई एक निकाल लिया, लेकिन वो एक पार्शियल इंटीग्रेशन है। एक होती है टोटल इंटीग्रेशन, और कंपटीशन खत्म हो जाए दुनिया से कंपटीशन खत्म हो जाए। ये एक उस वक्त एक बहुत ही लेवल पे कहानी चली गई थी डिस्कशन के दौरान, और मैं मुझे याद आ गया था कि
कि मैं ये बता रहा था कि इस दुनिया में कंपटीशन को खत्म हो जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कैपिटलिज्म की पैदावार है, और कंपटीशन जो है वो हमें बेसिकली रॉन्ग डीड्स करने की तरफ जो है ना वो लेकर आता है। अगर हम अपना जो सोच है वो ये बना लेंगे कि हम सब ने जिंदा रहना है और दूसरों को जिंदा रहने देना है, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से एथिकल मैनर में, सस्टेनेबल मैनर में चलना है, तो फिर यकीन करें कि लोग परेशान नहीं होंगे इस बात के ऊपर नहीं सर, कि ये तो फिर लोग परेशान नहीं होंगे इस बात के ऊपर कि भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो दुनिया में नंबर 1 क्यों है। नहीं, लेकिन सर ये तो फिर क़यामत की निशानी होगी ना कि हर चीज बस ठीक ऐसे ही है चल ना हमें वो बस ये मुझे एक्चुअली वाक्य बताया कहा ना, तो मुझे वो वाक्य आज तक याद है, 2010 का, ये मेरे ख्याल है 9 का वाक्य है शायद ये, तो 10 साल गुजर गए इसको, ये वाक्य मुझे अभी तक याद है कि वो डिस्कशन के बीच में हम कहीं और ही निकल गए थे। हालांकि मुझे याद है आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की है, सप्लाई चेन की नहीं है, लेकिन कोर्स सप्लाई चेन का जो है ना वो काफी इसी तरह बहुत बाद में बहुत सारे मौके आए ऐसे, मैंने आपका बल्कि रेफरेंस दे देकर भी स्टूडेंट्स को बताया है। कि मेरा यार नाम ऐसा लेते नहीं, रहे। लेता हूँ बड़ी दफा लिए, कोई एक ओह दफा माय भी लिए मैं, गॉड, ओह माय गॉड। मल्टीपल टाइम्स, आप सिर्फ आप ही का नहीं, बेशुमार लोगों के नाम लिए और बड़े प्राइड के साथ और बड़े फखर के साथ और बड़े जैसे था ना प्यार के साथ वो नाम लिए हैं, ऐसे ही नहीं कि वो मतलब क्या चलते हैं को नाम ले लिया हो। तो इस तरह से आई थिंक मेरा ख्याल है कि मेरे बहुत सारे अलुमनाए जो जानने वाले हैं, जिनमें से मैं शुरू के बैचेस के याद करके बताता हूँ आपको। हसान अहमद एक है, हसान अहमद मदीहा वगैरह, और फिर उसके बाद सलमान कफील हैं जिनको जिनको मैंने सप्लाई चेन वगैरह पढ़ाई है। इसके अलावा अब्दुल करीम है, अब आपके दौर के जो हैं उसमें अदनान है एक, अदनान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक में हूँ, ठीक है ना। अदनान भी वो आप ही की तरह था, वो बड़े यूनिक यूनिक क्वेश्चन लेकर आता था, ठीक है ना। तो और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब नाम लूंगा तो रात निकल जाएगी, तो वो नहीं नहीं मैं नहीं करना नहीं नहीं चाह रहा था। नहीं सर, अब ये तो डिसाइड हो गया है कि अब आपको ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई है। अब आप ये ठीक है जनाब। सीरीज ऑफ इंटरव्यूज होगी जिसके ऊपर फिर हम चलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बहस हम देखें, ये तो हमने तो एक वन टाइम के लिए डिसाइड किया था, लेकिन आज की बात से लग रहा है कि लोगों को इससे मुस्तफीद होना चाहिए। दिस शुड बी अ सीरीज ऑफ नॉट इंटरव्यूज, सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कशन, टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे ही जिसके होने चाहिए। ऊपर जो एक्चुअली सुनने वाले को बेनिफिट दे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आज तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर ही मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं 50 चीजें सोच के आया था। जब आप बोलना जब आप बोलना शुरू हुए, आप इतना इन्वॉल्व थे, जो ये जो पैशन है ना सर, इस पैशन की वजह से ही मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हमेशा बहुत दिल करता है। तो मैं आपको रोक असल नहीं में पाया कि सर टाइम ज्यादा हो रहा है, हम इसको रोक के, क्योंकि आई वांटेड टू लिसन। कोई भी काम इंसान करे ना, वो अगर पैशन उसमें से निकाल देना तो उस काम को करने का फायदा ही कुछ नहीं होता। पैशन ही असल चीज है, ठीक है ना। वो किसी में भी डाल दें आप, वो आप रिलीजन में डाल दें तो रिलीजन में आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, वो आप अपनी फील्ड में डाल दें, वो आप अपनी फैमिली में ले आए, वो आप अपने स्पोर्ट्स में ले आए। आप जहांगीर खान की मिसाल देख लें, या उस बंदे को विदाउट पैशन क्या वो इतना मैसिव अचीवमेंट 555 मैचेस लगातार जीत सकता था? नहीं जीत सर सर सकता। इसमें सर आज तक एक रिकॉर्ड टूट सका। चीज इसमें कंफर्म है सर। जी मैं जिस चीज से सर, एक तो बंदे के अंदर से आवाज आती है कि वो ऐसा का पैशन होता है उसको, लेकिन उस पैशन को डायरेक्ट करने के लिए ना हर मौके पे या किसी ना स्टेज पे एक उस्ताद चाहिए होता है। जो मैंने फील किया, अगर आप देखो मर्जी पैशन का क्या करना है सर, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो डायरेक्शन पैशन को देने के लिए ना बंदा चाहिए। तो मैं हमेशा इसलिए आपके साथ, क्योंकि आपसे जब होता मुझे लगता है कोरोना है नहीं, दुनिया खत्म हो ही नहीं रही, दुनिया चीजें, तो सर ये जो चीज है ना, ये मिसिंग है हमारे आजकल के असातिज़ा में, हमारे ट्रेनर्स में। हमेशा याद रहे सर, मुझे मैट्रिक 8वीं क्लास तक एक ही टीचर याद है, मैट्रिक का एक ही टीचर याद है, एफएससी का एक ही याद, मतलब आपको एक एक कांटेक्ट पॉइंट याद रहता है जो आपसे कनेक्ट हो जाता है, वो दिल से कनेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। तो सर वो जो दिल का ही दिल, कनेक्शन है। जी ये जो दिल का कनेक्शन है ना, दिल का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो एक उस काम के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि दिल कहीं भी इस्तेमाल लगा सकते हैं आप उसको। सर ये तो फिर वो स्टोरी वही है ना कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की समझ आती है। अगर डायरेक्ट इश्क हकीकी की समझ, ये दिल ही है ना सर, हर चीज दिल लगा के कर। अभी आजकल मैं दौरा कुरान थोड़ा सा सर, मैंने कहा लॉक टाइम से शुरू करो, 23वें पारे पे पहुंच गए हैं हम, एक इसी तरह ऑनलाइन जूम पे ले रहे हैं। अभी तक 23 पारों में मैंने एक ही चीज
जो समझी है ना वो यही है, उसमें हर जगह पे यही कहा गया नमाज पढ़ो, अल्लाह की तारीफ करो, लेकिन हर जगह में खुशू खसू के साथ। वो 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 जो उसकी उर्दू डेफिनेशन, क्वालिटी वर्क। यस। तो सर वो कुछ भी करें, आपने फ्रिज खोलनी है, आपने समझ हर चीज, हम ना उस चीज को माइनर ले लेते हैं। खैर एनीवे ये तो फिर लंबी डिस्कशन है सर, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही, वी शुड कंटिन्यू, वी शुड स्टॉप इट। लेकिन मैं आपसे नहीं अभी नहीं किसी में नहीं सर, अब आपसे मैं टाइम लेता रहूंगा। इट शुड नॉट बी के लैक ऑफ के 2 महीने बाद हो रही हो, लेकिन मैं आपसे अगली वीडियो के लिए ना एंडिंग नोट लेना चाह रहा हूँ कि अगली वीडियो हम फिर देखिए अगली वीडियो मैं चाहता हूँ कि हम एक्सक्लूसिवली अपने एलुमनाई के लिए करें, और वो हमारे उस पूरे वीडियो में हम सिर्फ एलुमनाई को डिस्कस करें, और मेरे पास जितना जखीरा है एलुमनाई का मैं सारे का सारा जो है ना वो निकाल दूं बाहर, और फिर मैं बताऊं कि एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी। ठीक है ना, मेरी नहीं कहना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी इंस्टीट्यूशन की एक्सपेक्टेशन एक्चुअली। ठीक है ना, मतलब इसको थोड़ा तो एक्सप्लेन करें, मतलब क्या आइडिया एक्सप्लेन करें। मतलब अभी इस वक्त हमारे एलुमनाई का जो है ना वो इंटरेक्शन जो है ना वो मजेदार नहीं है। जिस वक्त हम उनको कहते हैं कि जी आओ हमारे साथ इवेंट ज्वाइन करो, वो आ जाते हैं, उनकी प्यार मोहब्बत है, वो आ जाते हैं, लेकिन एक टेंजिबलाइज एक उसको कनेक्शन नहीं, मेच्योर कनेक्शन कनेक्शन नहीं, वो उसको मेच्योर नहीं कर पा रहे चीजों को, कि उसका एडवांटेज हमें हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की इंक्रीज ऑफ नॉलेज की सूरत में हो, और इंक्रीज ऑफ एक्सपोजर की सूरत में हो, ठीक है ना, और इंक्रीज ऑफ अप्लाइड नॉलेज की सूरत में हो। सर इसमें एक आइडिया से करते हैं, मैं आपसे यही इसी बात कहना चाह रहा, इसमें एक चीज करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपके थ्रू बहुत सारे एलुमिनाई से, जिस तरह वो हमारा 30 लोगों का नेटवर्क चल पड़ा है, उस तरह आपके 500,000 एलुमिनाई के साथ कनेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है सर, प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग कनेक्ट होते हैं, फिर वो कहते हैं चलो कनेक्शन हो गया, अब क्या करूँ। अब इसका जो आपने उस दिन पॉइंट मुझे बोला था ना, मेरे लिए बड़ा हार्ड हिटिंग पॉइंट था, जब आपने मुझे कहा कि मुदस्सर ये जो तुम डाटा साइंसेस पे काम करते हो ना, मैं अपने बैच में तुम्हें बुलाऊंगा ताकि 2 घंटे का गेस्ट स्पीकर का सेशन करो। और सर ये मेरे लिए एक ऑनर भी थी, मुझे ऐसा हिट हुआ और मैंने वेट करना शुरू कर दिया। वो कोरोना आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सर हम ये करें कि जो अलुमिनाइज है हम इनको जिस तरह इनको यूज करना शुरू करें। वो कुछ भी ना हो कि सर आपकी क्लास है ना तो बाकी लोगों की बाद में हो या ना, लेकिन उस अलुमिनाई को एक चांस दें कि वो अपनी एक्सपर्टीज आके उस क्लास में एज गेस्ट स्पीकर जरूर शेयर करें। सर ये कनेक्शन पॉइंट होगा, एक दफा उसको पंजाबी में ना चस पड़ गई ना सर। तो ये अभी आपने जो बताया ना, ये फर्स्ट पॉइंट है गेस्ट स्पीकरशिप का, ये कहानी तो बहुत आगे है इससे। हाँ जी, कहानी आगे ये है कि इंडस्ट्रियां हमारे साथ कोलैबोरेट करें, अपने जो MTO प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो वो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो हमें बताएं, हम उनको सिखा के भेजेंगे, और उनको MTO प्रोग्राम नहीं रन करना पड़ेगा। ये सर 2 मॉडल है सर, ये मेराज है। असल में सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने हूँ एग्जीक्यूटर, मैं कभी भी थिंकर नहीं रहा। मेरे पास एक आइडिया है ना, छोटा सा आइडिया, मैं उसको स्टार्ट करूंगा और उसको एंड तक इंप्लीमेंट करूंगा, फिर दूसरे आइडिया पे जाऊंगा। मैंने हमेशा, क्योंकि बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे तो मैं काम कर नहीं सकता, तो मैं छोटे लेवल, इससे ना मुझे बहुत सारी जिंदगी में चीजों में ना फायदा हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो है आइडियोलॉजी, एक है कॉन्सेप्ट, एक है कि ये इस तरह हो जाए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ये हम पैरेलल डिस्कशन, सीरीज ऑफ डिस्कशन में लेते रहे। मैं सेकंड मॉडल आपके साथ ये कह रहा हूँ कि हम 0.00001% ना कोई चीज शुरू कर दें। कैसे शुरू कर दें? एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल ले ले, हमने वो एक सप्लाई चेन का गेट टुगेदर किया था जिसमें कोई 30-35 लोग आए थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या हम ये अगला सेशन करें तो आपके कोई 10 स्टूडेंट्स आप क्लास से पढ़ा रहे हैं ना, तो उन 10 स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स भी लाइव आना चाहते हैं, कोई 1 आधे घंटे का सेशन अभी भी तो फ्री है, वो बंदा घर पे बैठा हुआ, स्टूडेंट भी घर पे बैठा हुआ, हम कोई उस अलुमिनाई मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इशू की बात नहीं है, तो मसले कोई नहीं। तो हम एक शुरू कर देते, देखते हैं ये किधर को बैठेगा, पता लग जाएगा ना कि एक एलुमिनाई जो है जूम के उस क्लास को आधे घंटे का सेशन दे और स्टूडेंट्स को गाइड करे, और वो लाइव सेशन हो। सर अभी जिस तरह वेबिनार होता है ना, वेबिनार में बोली जाता है और लोग सुनते हैं, खत्म हो जाए। हम इसको कुछ इंटरेक्टिव बनाए कि स्टूडेंट अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। जिस तरह मेरे लिए सर एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी अट्रैक्शन क्या होगी कि वो एक पेप्सी के मतलब एक सप्लाई चेन मैनेजर के साथ लाइव सेशन कर रहा, उसके
उसके अंदर लालच पता क्या ड्राइव होता है, उसको किसी चीज से लेना देना नहीं, फौरन उसके ज़हन में ड्राइव होता है, ओए पेप्सी, मैं इनके साथ ना कांटेक्ट में आ जाऊं, कल मेरी नौकरी करा सकते। ये कांटेक्ट पॉइंट डेवलप होता है स्टूडेंट के से, ये बहुत हिट करता है। जिस तरह मैंने जितने वेबिनार अटेंड किए, मैंने इसलिए थोड़े किए हैं कि सर वो वेबिनार था, मैंने पढ़ा वो एंग्रो का HR हेड है, मैंने पढ़ा वो दुबई का फलाना है, वो जो था ना उस ट्रेनर की प्रोफाइल है, जो उस प्रोफाइल को मैं कैच कैसे कर सकता हूँ। मैंने 2-4 दफा तो सुने, लेकिन उस सुनने के बाद मैं उससे फायदा क्या ले सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ जिस एलुमिनाई को हम लाइव लें ना, जैसे हम एक एक कर लेंगे, हम 3 लोगों का 2 आप और एक तीसरा एक एलुमिनाई ऐड कर लेंगे साथ में स्टूडेंट, लेकिन वो एलुमिनाई हमें वॉलंटियर लिस्ट दे कि फ्रॉम टुडे ये सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये हेल्प ले सकते, और फिर वो उस पर पूरा उतरे। हम उसके वो नहीं कर सकता, लेकिन 100 में से 5 भी कर गए ना सर, ये चेंज चल पड़ेगी। ना इसमें हमें पैसे चाहिए, ना हमें फिजिकल कोई चीज चाहिए, ये जो हम कर रहे हैं इसी में एक तीसरा बंदा ऐड हो जाएगा और इससे इम्प्लीमेंट। और सेकंड वो वाला मॉडल हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, सीरीज हम चलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ठीक है ना, अब उसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा बंदा है, किस वो हम आपस में तय कर लेंगे बाद में, कोई शुरू बात। तो मैं चाह रहा हूँ कि सर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ना अभी जो आपने बात की, अभी मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ सर, बहुत सारी डिस्कशन चल रही है पूरे पाकिस्तान में, वो एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बातें हो रही हैं, जो ना मैंने देखा है, मैंने अपना सर एक चीज पाकिस्तानियों को समझाने के लिए आसान है, दुनिया में हर किसी को एक चीज चल रही होती है ना, उसको देख के कॉपी करना बहुत आसान है। आइडिया को पहली दफा एग्जीक्यूट करते हो ना, हर बंदे को तकलीफ होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टर जो है ना, वो कहता भाई पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हम सर अगर फिजिकली ये जो आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, तो हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करके हम वर्चुअली ऐसा स्कूल ऑफ थॉट या ऐसा फर्ज करें, हम इसी का नाम रख दें, ये स्कूल है फलाना, ये स्कूल है, और आज हम इस स्कूल में आपको लाइव समझाएंगे बैंक कैसे काम करते। एक क्लॉथ, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, बिजनेस मॉडल समझा रहे हो, लेकिन वो काम कैसे करता है, ऑपरेशंस कैसे करता है, यू हैव द आइडिया। आप वो आइडिया, वो जो काम चल रहा है वो बताएं, इसी तरह लुमिनेस को बीच में डालते जाएं, वो बताता जाए। बेहतरीन है, बेहतरीन है। इसके ऊपर जो है ना मेरे ध्यान में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह मैच्योर करेंगे इंशाल्लाह, वर्चुअल सीरीज मैच्योर कर लेते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन ये है क्योंकि आप वाहिद वो मुझे टीचर लगते हैं जो एक विदाउट रिवॉर्ड कोई चीज करना चाहते हैं। मैं इसलिए आपको हमेशा अपनी चीजें थोप देता हूँ कि मुझे पता है कि आपने मुझे ना एग्री कर जाना, हम कर भी जाएंगे। तो सर अगर हम 2 बंदे मिलके कल को 4 कर ले ना, 6 कर ले, लेकिन वो इफेक्टिव हो सर, वो 1000 बंदा नेटवर्क में होना और नॉन इफेक्टिव है ना, उसका फायदा कोई। हाँ सही है, क्वालिटी के बंदे 5-10 भी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो 5-10 बंदे ही आगे चेंज चला दे। हाँ, और हर ग्रुप में से 30-40 लोगों में से 2-4 ही निकलते हैं, वो आपको पता ही है। आपके सूरज में तो ग्रुप होना नहीं है सैन फ्रांसिस्को में, तो नहीं सर मतलब अब हम एंड करते हैं, इससे पहले के लोग कहें कि बस करो, कि मतलब वेल ही गप्पा मारनी शुरू कर देते हैं। तो एक और सर इससे एक आइडिया भी हो जाएगा, एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, हो सकता है कि इसको, लेकिन डेफिनेटली हमें ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडिया हो जाएगा कि हम इस सीरीज को बाउंड कैसे कर लें, शॉर्ट कैसे कर लें, छोटे टॉपिक पे छोटा कैसे कर लें, चलें कैसे, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करते जाएंगे, ठीक है। और इसका हम फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर लेंगे कि मंथ में, वीक में या बाई वीकली, जैसे आप अवेलेबल हो, तो विल कंटिन्यू, और फिर इसमें अंदर बंदे डालते जाएंगे। ये सबसे आसान काम, ठीक है, डन हो गया सर, ना पैसे लगेंगे, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं वो असल में एक सवाल जो लेके आया था ना, वो अगले में पूछूंगा सर कि सप्लाई चेन बला है क्या, वो अगली दफा फोन करेंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप, मुझे पता था कि आप छिड़ गए ना सर, तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा, तो वही हुआ। तो इंशाल्लाह इसको, और सर मैं बिल्कुल इसको अनप्लान रखना चाह रहा हूँ, नॉट स्क्रिप्टेड, नॉट प्लान, कि जो फ्लो में चीज निकलती है ना सर, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, लोगों को फिर फील होता है कि सही में ना फ्लो में चल रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आया, और यकीन करें वो
एनर्जी जो है ना वो बूस्ट अप हो गई है। अब मैं अपने इसको यूट्यूब चैनल भी बनाता हूँ, उस पर लगाता मेरे हूँ साथ लिंक शेयर भी कर लीजिएगा काइंडली। सर। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। मैं इसको अपने वो यूट्यूब चैनल का लगा के ना सर, फिर अपने डन। ब्लू फाइनेंस वाले में भी, एसबी लाइव वाले में भी, वो अपना जो अलूमिनाई वाला ग्रुप है वो जो फेसबुक वाला, तो उस जी हाँ। पे भी लिंक लगाता हूँ और फेसबुक पे लगाता हूँ, और मैं डिस्कस करूंगा अलूमिनाई वालों से के साथ या यूएमटी वालों के साथ इफ दिस, क्योंकि वो तो लगा रहे हैं डिस्कशन पॉजिटिव, तो हम्म, मतलब 10 स्टूडेंट्स भी सुन लेना जो आपसे प्यार हाँ। करते हैं, तो दिस विल ग्रो। ये मैं चाह यस। रहा था कि सर आपकी कोई चीज लाइव आनी चाहिए, बिकॉज लोग आपसे प्यार करते हैं। डन हो। डन हो गया सर। डन हो। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बहुत थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। मस्त है यार, और मस्त लेकिन आपसे है। आपकी कमिटमेंट चाहिए अब मैं मुझे आप। कमिटमेंट है, फुल कमिटमेंट, फुल। मैं ये सीरीज को अब पहले मेरा था कि मैंने जो आइडिया लेके आया था, तो मैं हर दफा ना कोई अपने नेटवर्क में, मेरे भी कोई 500,000 हैं आप जैसे बहुत सीनियर लोग हैं जिसको मैं इंटरव्यू करूं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एक बंदे की सीरीज कंप्लीट होगी तो अगले पे जाऊंगा। ठीक हो हो गया जाएगी सर। इंशाल्लाह, हो टेक योर जाएगी। टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक अल्लाह यू। इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी सर। अल्लाह हाफिज सर।